हेलो गाइस, कैसे आप सब? आई थिंक आप सब एकदम बढ़िया हो। तो गाइस, क्या आप लोगों ने मेरा लास्ट वीडियो देखा? अगर नहीं देखा तो क्या कर रहे हो यार, जाओ जाके देखो। मैं आई बटन पर उसका लिंक दे दूंगा। और वो जो एडिटिंग किया है मैंने उस वीडियो में, बहुत ही क्रिएटिव एडिटिंग है। और जो फोटो मैंने एडिटिंग किया है उसको मैंने इंस्टाग्राम पे भी अपलोड किया है। तो अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हो तो शायद आप लोगों ने देख ही लिया होगा। अगर नहीं करते हो तो जाओ यार जाके फॉलो करो। और हाँ गाइस, उस वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि आप डॉज एंड बर्न कैसे कर सकते हो आपकी मोबाइल को यूज़ करके। हाँ यार, अपने स्मार्टफोन को यूज़ करके, पिक्सआर्ट एप्लीकेशन को यूज़ करके आप डॉज एंड बर्न कर सकते हैं एकदम फोटोशॉप की तरह, और एकदम क्रिएटिव लगेगा। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखो। मैं आज आप लोगों को बताऊंगा कि पिक्सआर्ट एप्लीकेशन को यूज़ करके कैसे परफेक्ट तरीके से डॉज एंड बर्न कर सकते हो आपकी फेस के ऊपर और हर एक जगह के ऊपर जहाँ पर आपको डॉज एंड बर्न करना चाहिए। तो गाइस, वीडियो बहुत ही औसम होने वाले, वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कर देना। तो चलो यार, लेट्स बिगिन। तो गाइज, यहाँ पर मैंने पिक्सआर्ट के अंदर जो फोटो के ऊपर आप लोगों को डॉज एंड बर्न करके दिखाऊंगा उसको मैंने यहाँ पर ऐड कर लिया है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको जाना होगा, जो फोटो के ऊपर आप डॉज एंड बर्न करोगे उस फोटो को सबसे पहले ऐड कर लो पिक्सआर्ट के ऊपर। उसके बाद ड्रॉ टूल के अंदर आपको जाना है। ठीक है, तो गाइज उसके बाद आप देखो कि आपकी फेस के ऊपर कहाँ पर ज़्यादा लाइट का रिफ्लेक्शन आ रहा है। ठीक है, डॉज एंड बर्न का मतलब यही है, जहाँ पर ज़्यादा लाइट आएगा वहाँ पर डॉज होगा और जहाँ पर थोड़ा सा डार्क टाइप का होगा वो बर्न होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बर्न करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि डार्क एरिया पहले से ही डार्क है। लेकिन जहाँ पर लाइट ज़्यादा पड़ रहा है वहाँ पर अगर थोड़ा सा आप डॉज कर दोगे ना तो आपकी फ़ोटो के ऊपर एक अलग सा चमक आ जाएगा। तो कैसे करना है? तो सबसे पहले आपको यहाँ पर कलर के ऊपर क्लिक करना है और जो वाइट कलर है उसको आप यहाँ पर चूज़ करना है। उसके बाद कर देना है टिक। ओके, तो आपने एक कलर चूज़ कर लिया जो कि है वाइट कलर। उसके बाद आपको देखना है यहाँ पर लेयर के ऊपर जाने के बाद कि एक एक्स्ट्रा लेयर है कि नहीं। ठीक है, जो एम्प्टी लेयर अगर ना हो तो आपको एम्प्टी लेयर यहाँ पर ऐड कर लेना है। ओके, उसके बाद इसको क्लोज कर देना है। उसके बाद आपको जाना है यहाँ पर पेन टूल के अंदर और यहाँ पर आपको कोई जो पहला पेन है उसको चूज़ करना है और यहाँ पर क्लिक करके जो हार्डनेस है इसको आपको एकदम 1% कर देना है। ओके, उसके बाद फिर से यहाँ पर क्लिक करके जो साइज़ है वो आप घटा भी सकते हो, बढ़ा भी सकते हो फोटो के हिसाब से। जहाँ पर जैसा साइज लगेगा आप वहाँ पर वैसा साइज यहाँ पर यूज़ करना। ओके, उसके बाद जो ऑपोसिटी है इसको आपको रखना है +2%। ओके, यहाँ पर आप 2%, उसके बाद सेट कर देना। ओके, सेट करने के बाद अभी बारी आती है डॉज एंड बर्न करने का। ठीक है, तो यहाँ पर आपको देखना होगा कि कहाँ पर लाइट ज़्यादा पड़ रहा है, लाइट का जो रिफ्लेक्शन है वो कहाँ पर पड़ रहा है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, जो नोज़ है उसके ऊपर जो लाइट्स है वो ज़्यादा पड़ रहा है। तो यहाँ पर मैं जूम कर लूँगा। उसके बाद जो साइज़ है उसको मैं यहाँ पर एक बार देख लूँगा। ठीक है, साइज़ कैसा लगेगा। तो यहाँ पर मैंने फुल कर दिया। ठीक है, अगर ज़्यादा फुल करोगे, जहाँ पर थोड़ा सा बड़ा एरिया है और लाइट्स भी बहुत ही ज़्यादा पड़ रहा है, अगर आप थोड़ा सा बड़ा करोगे जो साइज़ है तो अच्छी तरीके से यहाँ पर होगा डॉज एंड बर्न। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इस तरीके से आपको सिर्फ घिसना है, पेंट करना है इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से आपको पेंट करना है। अब देखो यहाँ पर, तो यहाँ पर मैंने कर दिया। तो यहाँ पर शायद आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा लेकिन मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। यहाँ पर लेयर के ऊपर जाऊँगा और जो एक्स्ट्रा लेयर है उसको मैं अगर यहाँ पर बंद कर दूँगा तो आप देखो, है ना। तो इस तरीके से आपको करना है। तो मैं फुल एक बार कर लेता हूँ। जहाँ जहाँ पर लाइट है आप लोगों को सिर्फ देखना है कि कहाँ पर लाइट है, जहाँ पर लाइट है वहाँ पर आपको इस तरीके से डॉज करना है। तो ये देखो, यहाँ पर एक एरिया है, यहाँ पर थोड़ा सा लाइट है, तो यहाँ पर मैं यहाँ पर ऐड करूँगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप धीरे धीरे करके जहाँ पर ज़्यादा चाहिए आपको वहाँ पर ज़्यादा देना होगा और जहाँ पर कम लगेगा वहाँ पर आपको कम देना होगा। तो यहाँ पर ज़्यादा लाइट पड़ रहा है तो यहाँ पर मैं ज़्यादा करूँगा और यहाँ पर थोड़ा सा कम। ओके, उसके बाद जो उंगली है, उंगली के ऊपर आपको यहाँ पर करना होगा। तो उंगली के ऊपर मैं इस तरीके से आपको यहाँ इस तरीके से पेंट करना होगा। ठीक है, ज़्यादा पेंट करोगे तो ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन आपको ध्यान में रखना होगा कहाँ पर ज़्यादा करना है और कहाँ पर कम। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया। उसके बाद इस उंगली के ऊपर भी इस तरीके से मैं यहाँ पर ऐड कर दूँगा। ओके, उसके बाद जो साइज़ है पेन का इसका मैं थोड़ा छोटा करूँगा। ओके, उसके बाद सेट कर दूँगा और यहाँ पर देखो जो फिंगर के जो मिडिल पोजीशन है वहाँ पर यहाँ पर थोड़ा सा आपको यहाँ पर डॉज करना होगा इस तरीके से, है ना। उसके बाद यहाँ पर भी, यानी आपको जहाँ पर ज़्यादा लाइट लगे वहाँ पर आपको इस तरीके से डॉज करना है। ओके, इस तरीके से। तो आप देख सकते हो एकदम फोटोशॉप की तरह ही लग रहा है। आप अगर थोड़ा सा क्रिएटिविटी दिखाओगे आपकी फ़ोटो के ऊपर, थोड़ा सा ध्यान लगा के एडिट करोगे
तो आपकी फ़ोटो देखने लायक बन जाएगा, है ना। तो जब फ़ोटो एडिटिंग करोगे तब आप ध्यान में रखते हुए आप धीरे धीरे करके आपकी फ़ोटो के ऊपर डॉज एंड बर्न करना, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर कर लिया है। तो यहाँ पर थोड़ा सा लाइट से, तो मैं यहाँ पर फिर से जाऊँगा पेन के ऊपर और इसका साइज़ को मैं फुल कर दूँगा। उसके बाद सेट, आपको जहाँ पर जैसा साइज़ लगे वहाँ पर आपको उस तरीके से साइज़ को छोटा बड़ा करना होगा, है ना। उसके बाद मैं इस तरीके से यहाँ पर भी पेंट कर दूँगा। यहाँ पर थोड़ा सा लाइट चाहिए तो यहाँ पर मैं पेंट कर दूँगा। ओके, तो अब मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखाता हूँ कि मैंने डॉज एंड बर्न किया है कि नहीं। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको नज़र में नहीं आएगा, लेकिन इसका खासियत यही है कि आपको नज़र में नहीं आएगा लेकिन आप लोगों को रियलिस्टिक लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लेयर को ओपन करूँगा और जब मैं लेयर को यहाँ पर बंद करूँगा तो आप देखो, है ना मैजिक, आप देख सकते हो एकदम मैजिक की तरह ही है। उसके बाद आप इस फ़ोटो को जब रिटचिंग करोगे लाइट रूम से तो आपकी फ़ोटो एकदम धांसू बन जाएगा। आप देख सकते हो बहुत ही कमाल का लग रहा है। मैं इसको फिर से ब्लॉक कर रहा हूँ, ओपन कर रहा हूँ, आप देखो आप डॉज एंड बर्न देख सकते हो। अगर इसका ऑपोजिट आप ज़्यादा करोगे तो एकदम बेकार लगेगा, लेकिन मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगा आप 1% या फिर 2% पे, ठीक है। तो मैं आप लोगों को फिर से जाके दिखाता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर साइज़ और ऑपोसिटी, साइज़ तो आप लोगों को फुल रखना है, आप जहाँ पर ज़्यादा रखना है वहाँ पर आप फुल रखोगे, जहाँ पर कम रखना है वहाँ पर थोड़ा सा कम कर दोगे। और इसका जो ऑपोसिटी है इसको आपको 1% या फिर 2% पे रखना है। अगर आपकी फ़ोटो पर कहीं पर भी लाइट्स ज़्यादा आ रहा है तो वहाँ पर आपको ऑपोसिटी 1% रखना है, ठीक है। और थोड़ा सा अगर लाइट कम आ रहा है तो वहाँ पर आपको लाइट ज़्यादा लगाना है या फिर ऐड करना है, चमक लाना है, तो आपको यहाँ पर 2% इनफ, इसके ऊपर आपको जाना नहीं चाहिए। अगर जाओगे तो फ़ोटो अनरियलिस्टिक लगेगा और देखने में बहुत ही घटिया लगेगा। आप देख सकते हो मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा आप लोगों को दिखाने के लिए डॉज एंड बर्न किया है। तो मैं फिर से यहाँ पर ब्लॉक कर रहा हूँ, आप देखो इस तरीके से आप भी डॉज एंड बर्न पिक्सआर्ट एप्लीकेशन से कर सकते हो। वैसे डॉज एंड बर्न आप स्नैपसीड से भी कर सकते हो और PicsArt एप्लीकेशन से भी कर सकते हो, ठीक है। तो मुझे लगा पिक्सआर्ट एप्लीकेशन जो है बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं, तो पिक्सआर्ट से ही जो है बना के आप लोगों को दिखाना चाहिए। तो इसलिए मैंने आप लोगों को एक छोटा सा वीडियो बना के आप लोगों के सामने प्रेजेंट किया। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ चुका होगा कि कैसे आप पिक्सआर्ट एप्लीकेशन से परफेक्ट तरीके से डॉज एंड बर्न कर सकते हो। तो आई होप गाइज आपको वीडियो बहुत ही बढ़िया लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कर देना। अगर आपने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो जाओ यार जाके फॉलो करो। मेरा इंस्टाग्राम का हैंडल आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। और हाँ गाइज, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद जो घंटी है उसको भी दबा देना और ऑल को सिलेक्ट करना, ताकि मैं जब भी नया वीडियो अपलोड करूँ आपको उसकी नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। तो चलो यार मिलते एक नए और awesome वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।